आज आप लोग सबको मैं राहुल गांधी को गांधी फैमिली का भारत के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र कंस्पिरेसी कर रहा है वो उसका ऊपर कुछ ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछला 1 साल से राहुल गांधी का लगातार स्टेटमेंट को थोड़ा याद करिए। राहुल गांधी बोला था मोदी को भारत का युवक डंडा से पीटेगा 6 महीने का अंदर। मोदी पार्लियामेंट में उसको जवाब भी दिया था, हम सूर्य परिणाम करके मजबूत कर लेंगे, पीठ डंडा खाने का लायक बना लेंगे। राहुल गांधी ये भी बोला था देश में केरोसिन पूरा फैला हुआ है, खाली आग लगाने का देर है, आग लग जाएगा भारत। राहुल गांधी चुनाव का टाइम में बोला था अगर मोदी चुनाव जीत गया तो देश में बहुत बड़ा भयंकर दंगा हो जाएगा, रायट हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा और देश में एक भयंकर अराजकता होगा। सड़क पर पब्लिक उतर जाएगा। राहुल गांधी का ये भाषण था। राहुल गांधी ने करीब सारी सेकुलर गैंग का कहना था मोदी जीतेगा तो देश में दंगा होगा, सड़क पर राजनीति होगा। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये भयंकर बात है डेमोक्रेसी के लिए। चुनाव का आगे नॉर्थ साउथ से विवाद कराने की कोशिश किया, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन बीच में। साउथ इंडियन का कर्नाटक का खास करके कुछ नेता तो यहाँ तक कर दिया हमारा जीडीपी ज़्यादा है, हम भारत से अलग होना चाहिए, हमको सेपरेट स्टेट होना से भी ठीक है, भारत के साथ हम क्यों रहे, हम ज़्यादा पैसा दे और नॉर्थ को वो उसको पैसा डेवलपमेंट लागे। इस टाइप का सेपरेटिस्ट भावना को फैल बिछाने के लिए कोशिश किया। कुल मिला के इतना षड्यंत्र हुआ, देश में दंगा फैलाने की कोशिश किया। मणिपुर शांत हो जा रहा था, वहाँ बार बार राहुल वहाँ जाके कुकीज क्रिश्चियन के वो मिशनरीज के साथ मिलके कुकी टेररिस्ट और माफिया गैंग जो ड्रग्स माफिया को भड़काया। मणिपुर का मताई गोष्ठी जो हिंदू गोष्ठी है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी पूरे नॉर्थ ईस्ट को फिर से अशांत करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट लास्ट 10 साल में थोड़ा डेवलपमेंट का तरफ रोक किया था, डेवलपमेंट हो रहा था, थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, लेकिन उसको भी कैसे करके विनाश का रास्ता में ले जाए ना जाए राहुल गांधी पूरा उसी को। राहुल गांधी जो खतरनाक खेल खेल रहा है, उनका आका चाइना से मिलकर और जॉर्ज सोरोस के पास है। सबसे ज़्यादा जो भयंकर बात हो रहा है वो है सेना में विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। सेना में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। सेना का ऑफिसर का साथ में सोल्जर्स का विभेद पैदा करने के लिए बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अग्निवीर को लेके राहुल जो बात कर रहा है वो बहुत गलत है। दुनिया में बहुत से स्टेट है, यूएसए, यूके, इजराइल और ऐसे बहुत से स्टेट है जहां हर नागरिक का कंपलसरी 5 साल 4 साल के लिए, कोई स्टेट में 4 है, कोई जगह 5 है, आर्मी में जाना ही है, आर्मी में ज्वाइन करना है, ये कंपलसरी है हर नागरिक के लिए। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, भारत के कंपलसरी मिलिट्री में भेजना संभव नहीं है। इसलिए अग्निवीर वहाँ लिए बहुत इफेक्टिव प्रोजेक्ट हो सकता है, इफेक्टिव प्लानिंग है। अग्निवीर में जो प्रचार हो रहा है 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। 4 साल भैया, 4 साल में रिटायरमेंट सबको नहीं हो रहा है।
जो असफल रहेगा, 4 साल ट्रेनिंग होगा, उसमें जो सफल होगा 25% उसको तो नौकरी मिलेगा। बाकी 75% जो है, जो सफल नहीं होगा, उसको बाहर करेगा। उसका बाद जब बाहर होगा, उसमें उसका साथ में क्या मिलेगा? 12 लाख करीब कैश मिलेगा उसको। बेनिफिट जो है 12 लाख उसका हाथ में मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगी। और आर्मी का एक डिसिप्लिन वर्कर, आर्मी का डिसिप्लिन ट्रेंड आदमी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक पहचान मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री में जाएगा, प्राइवेट इंडस्ट्री में होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, रेलवे में होगा, बैंक में होगा, उसका नौकरी में प्राथमिकता देगा। फिर आर्मी से विशेष ट्रेनिंग प्राप्त डिसिप्लिन आदमी का रूप में एक एक्सपीरियंस का साथ साथ एक डिसिप्लिन, एक पहचान में हो जाएगा। डिसिप्लिन पहचान होगा, वो पहचान और वो सर्टिफिकेट लेके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके वो नौकरी में घुसेगा। नौकरी में उसको एक प्रायोरिटी दिया जाएगा हर जगह में, रिक्रूटमेंट में। बैंक से लोन दिया जाएगा, जो बिजनेस करना चाहते हैं उसे बैंक से लोन दिया जाएगा, मुद्रा योजना में लोन दिया जाएगा। ऐसे कई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने करके रखा। और खुदा न खास्ते किसी को अगर मृत्यु हो गया अग्निवीर में, तो अग्निवीर को करीब करीब 1,65,00,000 से 1,70,00,000 रुपया कैश मिलेगा। मैंने बोलता हूँ भगवान का देखे कोई आदमी का ऐसी हो, अगर ऐसे किसी को कैजुअलिटी हो गया तो उसका परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। 1,70,00,000 करीब आदमी पैसा मिलेगा, जिसमें आदमी को गुजारा हो सकता है उसके परिवार को। जो प्रचार राहुल कर रहा है जो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं होगा, ये बहुत गलत है, बहुत झूठा है और बहुत सोची समझी है। एक भयंकर बात डेवलपमेंट हो गया आज थोड़ा दिन में अग्निवीर को लेकर। हरियाणा का अग्निवीर खाप पंचायत ने डिसीजन लिया, मीटिंग करके डिसीजन लिया, हरियाणा में अग्निवीर में कोई अप्लाई नहीं करेगा। जो अप्लाई करेगा हरियाणा में, उसको खाप पंचायत 100 साल ही बॉयकॉट करने का आह्वान किया। उसका मतलब क्या? हिंदू, हरियाणा में हिंदू डोमिनेटेड एरिया, पर हिंदू का आदमी तो इस पर नहीं जाएगा, आर्मी में भर्ती ही नहीं हो, आर्मी में जा ही नहीं हिंदू का आदमी। और दूसरा तरफ में देखिए, कानपुर का मस्जिद से नमाजी का बाद में मौलवी लोग आदेश दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नौजवान आर्मी में भर्ती हो, अग्निवीर में जाओ। उसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ में मुसलमान को इनकरेज किया जा रहा है तो वो अग्निवीर में जाओ, आर्मी में भर्ती हो जाओ। एक तरफ में हिंदू को रोका जा रहा है, तुम मत जाओ, तुम नहीं जा सकता है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, आने वाला दिन में आर्मी में मुसलमान का मेजोरिटी हो जाएगा, हिंदू वहाँ में भी माइनॉरिटी रहेगा। हिंदू अगर आर्मी में माइनॉरिटी रहा, मुसलमान मेजोरिटी रहा, उसको उसमें किसका फ़ायदा होगा वो आप सब समझदार है, आपको समझता है। और इसको क्यों राहुल गांधी करा रहा है और उसमें चीन का कितना बड़ा फ़ायदा होगा वो आप लोग समझता है। हम खुल के बोलने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक भयंकर, एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है भारतीय सेना के अगेंस्ट में, भारत का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। अब चुनाव के बाद अचानक 2 साल से जो कश्मीर शांत था, कोई मिलिटेंसी का एक्टिविटीज नज़र में खास नहीं आया, वो पिछला 1.5 महीने का अंदर कम से कम 10-11 आतंकी हमला हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज होने लगी। करीब 10 से ज़्यादा जवान मिलिट्री पर्सनल्स का शहीद होना भी एक बहुत बड़ा दुखदायक घटना है। और ये हुआ
पिछले 1.5 महीने में 10 से ज़्यादा सेना का जवान शहीद हुआ। यूपी जो कानून व्यवस्था के लिए पिछला 7 साल से एग्जाम्पल था भारत में, यूपी में भी शामला में राइट करने का कोशिश किया, जोगी ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हुआ। यूपी में हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड होगा, जहां 100 से भी ज़्यादा आदमी का मृत्यु हुआ। दुखद घटना है। यूपी में पिछला 2 दिन आगे भयंकर बात जो हुआ, वो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, वो है अमेठी। अमेठी में मुहर्रम का रैली में स्लोगन दिया रहा है। क्या स्लोगन दिया? हिंदुस्तान में रहना होगा तो हुसैन हुसैन बोलना होगा। बताइए, हिंदुस्तान में रहना होगा, हुसैन बोलना होगा। ये क्या बात है? ये इंस्टिगेटिंग बात है। वो भी कहाँ हो रहा है? सड़क के ऊपर थाना का सामने खड़ा होकर स्लोगन दे रहा है। ये हिम्मत कहाँ से आया? इस चुनाव में हिंदुस्तान का आदमी भ्रमित हो गया राहुल गांधी का चक्कर में, खुद को जातिवादी में बांट के मोदी को कुछ जगह में हरा दिया, कुछ सीट कम हो गया। मोदी का गवर्नमेंट तो आखिर बन गया, लेकिन उतना मेजोरिटी नहीं आया, और उसमें ये लोग इतना उत्साहित हो गया। एक श्रेणी का आदमी, खास करके श्रेणी क्या बोलना है खोलना बोली, मुसलमान लोग, वो दंगा फसाद करने लगे, हिंदुओं को धमकी देने लगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, हुसैन बोलना होगा, जैसी स्लोगन देने लगे। दरभंगा में मुहर्रम का रैली में पैलेस्टाइन का झंडा लेके रैली हो रहा है। क्या हो रहा है? ये अराजकता है। राहुल ने जो बोला था केरोसिन बिछा रखा, पूरा भारत में खाली आग लगा दिया। राहुल ने वो सिस्टमेटिकली ढंग से भारत को बर्बाद करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए एक्टिविटीज कर रहा है। ये अकेला आइसोलेटेड एक्टिविटीज नहीं। राहुल आज 15 साल आगे चाइना के साथ में एमओयू किया था, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी और भारत एक दूसरा पार्टी को हित देखते हुए पॉलिटिक्स करेंगे। चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का हित में जो होगा वो राहुल करेंगे, राहुल का इंडिया में उसका पार्टी का हित में जो करना है वो चाइना करेगा। उसके लिए फंडिंग भी देगा। चाइना फंडिंग भी दे रहा है, गलत पॉलिटिक्स भी कर रहा है। राहुल समाज में हर स्टेज में हिंदू को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जातिगत जनगणना करके जितना आबादी उतना भागीदारी। इसका मतलब क्या है? समाज में तुम आउट टोकरा करोगे, मतलब समाज में कोई एक जाति का भागीदारी कम है, आबादी कम है, उसका मतलब उसमें से कोई अच्छा आदमी निकले, वो भारत में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस पर नहीं पहुंच सकता है। ये क्या बात है? मतलब तुम्हारा जातिगत नंबर ज़्यादा होगा तो ही तुम भारत का नेतृत्व कर सकते। एक बहुत ज़्यादा अगर काबिल आदमी हो, लेकिन उसको माइनॉरिटी सेक्शन से आया, मतलब माइनॉरिटी बोलने से यहाँ मुसलमान हो जाता है। मुसलमान नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू में जो भी कम आबादी वाला जाति से अगर है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है? राहुल जो कुछ कर रहा है, ना तो डेमोक्रेसी उसमें बचेगा, ना तो उसमें देश बचेगा। देश का बर्बाद करने के लिए ये तुला हुआ है। इसको खाली एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके हम एक बार प्राइम मिनिस्टर बने, ये ख्वाहिश। इसका चलते ये देश का किसी भी हद तक देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। आज आप लोग को समझना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये गांधी फैमिली आपको कहाँ ले जाके जा रहा है। इस गांधी फैमिली का भ्रमित प्रोपेगेंडा से आप लोग कहाँ तक चला गया था, अब जिसका नतीजा आज भारत को पिछले 1 महीने में देखा। आपको नहीं लग रहा है चुनाव के बाद 1 महीने से भारत में डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए, देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करिए। अभी भी वक्त है साथी, संभाल जाइए, देश हित में काम करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन देश अपना है, कंट्री फर्स्ट, देश प्रथम, ये बात है। साउथ नॉर्थ का झगड़ा छोड़िए, हिंदू को और बांटना मत, बांटिए मत, हिंदू को हिंदू बोलिए। आपने देखा कांग्रेस कभी मुसलमान में तुम पाशवंदा, तुम फलाना ऐसे बोलता है, देख रहा, लेकिन हिंदू का लिए बोलेगा क्या, मुसलमानों के लिए तुम मुसलमान, क्रिश्चियन का लिए बोले तुम क्रिश्चियन, तो हिंदू का लिए तुम जाट है, तुम गुजर है, तुम माली है, तुम कुर्मी है, तुम राजपूत है, तुम ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने तुमको बहुत सताया, ये सारी बात क्यों बोला जाता है, और कितना तकलीफ पड़े। राहुल गांधी का नेतृत्व में देश में कन्वर्शन कितना हो रहा है। आज पंजाब का क्या स्थिति हो गया, आप देखिए, पंजाब में शीख कहाँ, कितना शीख क्रिश्चियनिटी और मुसलमान धर्म में चला गया, कन्वर्शन हुआ। अमृतसर का आसपास में जाके देखिए गांव में क्या हालत, कन्वर्शन हो रहा है। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन ये चर्च बन रहा है, 2000 करोड़ रुपया लगा, कैसे हो रहा है, जो शीख का पवित्र भूमि था। अमरिंदर सिंह एक कांग्रेस का है, हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अमरिंदर सिंह कुछ भी हो, अमरिंदर सिंह थोड़ा बहुत नेशनलिस्ट था। अमरिंदर सिंह को हटा के चुन्नी को लेके आया, क्यों, कन्वर्शन को इनकरेज करने के लिए। अमरिंदर सिंह अंधाधुन क्रिश्चियन में कन्वर्शन जो हो रहा था, शीख टू क्रिश्चियन, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसमें हेल्पिंग हैंड नहीं था राहुल का भी। राहुल सोनिया का जो खेल है, पूरा भारत में हिंदू को तोड़ के क्रिश्चियन बना दो, उस खेल में अमरिंदर सिंह बहुत एक्टिव पार्टनर नहीं था, उसको पार्टनर, एक्टिव पार्टनर ढूंढा, चुन्नी को लेकर आया, पंजाब में कन्वर्शन हुआ। साउथ में जाके देखिए क्या हाल है, साउथ में एससी में 80% एससी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन हो गया। नाम नहीं चेंज करता है, रिजर्वेशन बेनिफिट कर लेने के लिए नाम सेम रहता है, खाली रविवार को संडे को पता चल जाता है कौन कहाँ है, बाकी सरकारी खाता में सब हिंदू एससी ले रहा है, लेकिन कन्वर्ट हो कैसे हो रहा है। स्टैलिन जैसी पार्टी है, खुलेआम सपोर्ट कर रहा है क्रिश्चियनिटी कन्वर्शन में, पंजाब में खुलेआम सपोर्ट हो रहा है आम पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। देश को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। आज बॉर्डर जितना बड़ा स्टेट्स है, उसका डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है, आप देखिए, डेमोग्राफी सब चेंज हो गया। ये डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे किसका योजना है, किसका फायदा हो रहा है। साथी, अभी सोचने का टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही चलता रहा अगर पिछला 10 साल में, जो पिछला अगला 10 साल में अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत का भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। भारत का भविष्य बहुत खराब है। ये राहुल गांधी विनाश का राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी को समय रहते हुए आप लोग उसको चेस करिए, उसको समझा दीजिए, भारत में तुम्हें विघटन राजनीति मत करो, तुमको जाना है तो इटाली चला जाओ, माँ बेटा दोनों जो बहुत बेल में घूम रहा हो, बेल में नहीं घूम के तुम जाओ वहाँ आराम से इटाली में रहो, जो जितना चोरी कर लिया आज तक उसमें वो खा पी के रहो उससे लेके, लेकिन हमारा भारत को छोड़ो, भारत को बर्बाद मत करो। जय हिंद, जय भारत।